अचानक उसका पैर फिसला और उसका शरीर एक पल के लिए हवा में लटक गया। लिसा की चीख ऊपर तक गूंज उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला, दांत भींचे और दोबारा कोशिश की। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार बैग रस्सी में अटक गया। कुछ सेकंड तक वह झूलता रहा, फिर धीरे धीरे स्थिर हो गया। ऊपर खड़ी लिसा ने राहत की सांस ली और पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी। उसकी हथेलियां जल रही थीं, मांस छिल चुका था, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी सहेली ऊपर आने लगी, बस कुछ ही फीट दूर थी। तभी अचानक उसका हाथ फिसला। उसका शरीर नीचे की ओर झटका खाकर गिरने लगा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने नीचे लटकते बैग को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो चुकी थीं। लिसा ने पूरी जान लगा दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथों में हिम्मत। कई मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह उसे ऊपर खींच लाई। दोनों टावर की चोटी पर गिर पड़ी। कुछ पल तक सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती रही। लिसा ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी सहेली की आंखें अजीब ढंग से स्थिर थीं, चेहरे पर खून बह रहा था और कोई हरकत नहीं थी। लिसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सच्चाई बिजली की तरह गिरी। उसकी सहेली तो पहले ही गिर चुकी थी। जो कुछ अभी हुआ वह सिर्फ लिसा का भ्रम था। अकेलेपन, डर और सदमे ने उसके दिमाग के साथ खेल खेला था। असल में उसकी सहेली सिग्नल टावर के नीचे मृत पड़ी थी। यह एहसास होते ही लिसा टूट गई। चारों तरफ सन्नाटा था और अब वह सच में अकेली थी। रात होने लगी। ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि एक गिद्ध उसके पास मंडरा रहा है। वह उसे नोचने की कोशिश कर रहा था। उसने झटके से गिद्ध की गर्दन पकड़ी और पूरी ताकत से उसे प्लेटफॉर्म पर दे मारा। कुछ देर तक वह यूं ही बैठी रही, फिर मजबूरी में उसने वहीं खाया ताकि जिंदा रह सके। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह मौत का इंतजार नहीं करेगी। उसने सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी के निचले हिस्से में बांधा, दांत भींचे और नीचे उतरना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिंदा लौटने की जिद थी। जब वह ट्रांसमीटर तक पहुंची, उसने नीचे झांका। अपनी सहेली का निर्जीव शरीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। कांपते हाथों से उसने फोन निकाला। बैटरी बस कुछ प्रतिशत बाकी थी। उसने जल्दी से मदद का संदेश टाइप किया, फोन को जूते में रखा और जूते को नीचे की ओर फेंक दिया। फिर वह वहीं बैठ गई, आंखें बंद करके। अब सब किस्मत पर था। पता नहीं कितना वक्त बीता। अचानक दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। लिसा ने आंखें खोली। आसमान में उम्मीद मंडरा रही थी। कुछ ही देर में पुलिस का हेलीकॉप्टर उसके ऊपर था। रस्सी नीचे आई। इस बार उसने मजबूती से पकड़ लिया। नीचे जमीन पर उतरते ही उसके घुटने जवाब दे गए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह बच गई थी, लेकिन उस ऊंचे सुनसान सिग्नल टावर पर बिताए गए वे घंटे उसे जिंदगी भर सताने वाले थे। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, वह दोबारा कभी उस मौत के टावर को चुनौती नहीं देगी।